नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और स्वागत है आपका द सनातनी टेल्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर की कथा। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कई देवताओं के साथ मिलकर की थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा है, तो चले जानते हैं कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सभी दक्ष कन्याएं अपनी स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्ति से प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसके वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाले जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमता पूर्व व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। काफी समय बीत गया, लेकिन चंद्रदेव अपने वचन को निभाने में असमर्थन रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां दुखी रहने लगी। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गया। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। कहानी के अनुसार चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। ब्रह्मा जी के इस उपाय को मानते हुए चंद्रदेव सोमनाथ चले आए और यहाँ विधिवत भगवान शिव की तपस्या की। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या की। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला हर दिन एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। इस तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से उनका श्राप खत्म हो गया और उनकी चमक वापस आ गई। इसके बाद चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की। तब से यह सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध हो गया। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए